सो गाइस वेलकम टू सेकंड एपिसोड ऑफ द ग्रोथ फ्रेंड्स पॉडकास्ट एंड आज मल्टीपल चीज़ों की बात करने वाले हैं। एफटीएक्स का ड्रामा चल रहा है, आप देख ही रहे हैं ट्वीट्स पे क्या चल रहा है, व्हाट हैपेंड एज वेल, राइट। और प्रूफ ऑफ रिजर्व्स को लेके काफ़ी एक बड़ी डिमांड है इंडियन कस्टमर से इंडियन एक्सचेंजेस को कि प्रूफ ऑफ रिजर्व्स आनी चाहिए। नॉट जस्ट दैट, इंटरनेशनल एक्सचेंजेस से भी ये डिमांड की जा रही है। बहुत सारे इंटरनेशनल एक्सचेंजेस ने ऑलरेडी शेयर करना स्टार्ट कर दिया है, बट इंडियन एक्सचेंजेस आरंट टेकिंग अ स्टेप। तो थोड़ा सा लेट्स टॉक अबाउट इट एंड लेट्स सी कि क्या कंक्लूजन निकलता है, एटलीस्ट हम लोगों का यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकलता है, एंड देन विल गो फ्रॉम देयर। क्या सीन है, व्हाट इज द करंट स्टेटस? कल मैंने वीडियो बनाई थी इसको लेके। तो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस इंडिया में बहुत ही शेडी से लग रहे हैं अगर आप क्रिप्टो विड्रॉ करने जाते हो। अब मुझे नहीं पता ये रेगुलेशंस के कारण है, क्योंकि अगर किसी और एड्रेस पे, आउट ऑफ कंट्री एड्रेस पे तुम कर रहे हो विड्रॉ, तो ईडी की रेट्स बढ़ रही है, तो शायद इसलिए कुछ कुछ नहीं ऑफर कर रहे हैं। बट मैंने कल ट्राई किया, लाइक मैंने DCX पे किया, WazirX तो चल रहा था, DCX पे उन्होंने सीधा मना कर दिया। एंड BitBNS पे लगा था काफ़ी सारा टाइम, लाइक इथीरियम पे लगे थे 4 घंटे, और आवे तो हुआ ही नहीं, उन्होंने ऑटो कैंसिल कर दिया। एंड देन मैंने USDT ट्राई किया, तो वो भी आधे घंटे में हुआ था। थोड़ा सा आउट ऑफ dodgy। कंट्री कर रहे हो और ईडी की रेट पड़ रही है, ये क्या सीन है? हम देख नहीं रहे कि चाइनीज गैमलिंग एप्स, क्विक लोन एप्स, इन सब के नाम पे गॉट रेट इट, मार रहा क्योंकि है, तो आपके पास इससे मार रहा आउट है। का केवाईसी नहीं है ना, जिसको आप भेज रहे हो उसका गॉट तो इट, गॉट केवाईसी इट। रख नहीं सकते। मुझे लगा अपने ही किसी फॉरेन एक्सचेंज वाले अकाउंट पे भेजा तो ईडी वाले आ जाएंगे बेल बजा के। नहीं, शायद वो एक्सचेंजेस से प्रूफ मांग रहे हैं कि कहाँ निकाल रहे हैं लोग, तो करेक्ट, थर्ड पार्टी बैंक से केवाईसी। मांग रहे हैं, या तो करेक्ट। वो भी मजबूर है। बाकी क्या लगता है कि इंडियन एक्सचेंजेस की इंसॉल्वेंसी की प्रोबेबिलिटी है या नहीं है? आई स्पोक टू समवन फ्रॉम CoinDCX एंड CoinDCX ने शायद अपना एक ब्लॉग भी अपडेट किया है, आई थिंक कल ही किया है, जहाँ पे उन्होंने अपने रिजर्व्स एंड लाइबिलिटीज के प्रूफ दिए हैं। एंड अभी तक जो उन्होंने प्रूफ दिए हैं, ऑन चेन एड्रेसेस तो मुझे नहीं दिखे हैं अभी तक ब्लॉग में, बट उनके रिपोर्ट के हिसाब से रिजर्व टू लाइबिलिटी रेशियो करके देयर समथिंग दैट दे हैव इंट्रोड्यूस्ड, एंड वहां पे ऑलमोस्ट सब में 100% रेशियो है उनका। सो आई थिंक उस हिसाब से CoinDCX इज लुकिंग कंपैरेटिवली सेफर फॉर मी। उन्होंने ऑडिटेड स्टेटमेंट शेयर कर दिया क्योंकि वो बोल रहे थे करेंगे, है ना? या वो अभी नहीं आए हैं ना? वो अभी नहीं आया है। quick note on that, actually, do you think so with centralized exchanges, because उतनी ट्रांसपेरेंसी वैसे भी नहीं है, बट ऑल्सो बिजनेस स्ट्रक्चर की वजह से उतनी ट्रांसपेरेंसी शायद करना भी बहुत टफ हो, तो डू यू थिंक दिस मूव, आई थिंक इट इज अ गुड मूव, एटलीस्ट बेटर है। रिजर्व टू लायबिलिटी रेशो मेरे को नहीं मिलेगा, अगर एग्जैक्ट अमाउंट मेरे को चल जाएगा, क्योंकि FTX के पास बहुत एसेट्स थे, बिलियंस में थे, बट कोई फायदा ही नहीं था उसका। तो ऑडिटेड स्टेटमेंट्स इज फाइन, जैसे USDT वाले करते हैं, पर it's not the same as having a wallet address. Do you think people will agree with this कि ठीक है यार, चलो कोई नहीं, ऑडिटेड स्टेटमेंट्स कर दो? क्योंकि गिवन द हिस्ट्री यार, ऑडिटर्स को भी आप पैसा खिला ही सकते हो, ऐसा तो कुछ है मेरा भी क्वेश्चन था कि थोड़ा सा ऑन अ वेरी नूब साइड की कोई दो एक्सचेंज कोलैबोरेट भी तो कर सकते हैं कि एक के पास इनफ फंड्स है एंड एक फंड इधर भेज देगा और अपना भी ऑडिट करा लेगा और दूसरा भी ऑडिट करा लेगा। So ये हुआ Crypto.com है और नहीं? Gate.io के साथ यही तो हो रहा है, उन्होंने यही किया है। एंड वो लोग वॉलेट एड्रेस शेयर नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि ऑडिटर्स को तुम बेवकूफ़ बना लो और उसके बाद स्टेटमेंट पब्लिश कर दो। जैसे CoinDCX का मैं देख ही रहा था, तो इन्होंने सीधा चार्ट्स पब्लिश कर दिया है, कोई एड्रेस नहीं है, कुछ नहीं है, तुम कहीं नहीं कर सकते। या तो ये एड्रेस दे जिसको हम मर्कल ट्री पे ट्रैक कर सके, कुछ फ़ायदा हो, लेकिन दोनों साइड से बिल्कुल ज़ीरो है। तो यहाँ पे CoinDCX ना क्रिप्टो विड्रॉल दे रहा है और ना ढंग का प्रूफ ऑफ रिजर्व दे रहा है। So, ऑल्सो टू quick, ऐड टू दैट नील, आई थिंक वो लोग जानबूझ के अपने एड्रेसेस लोगों को नहीं बता रहे हैं, बिकॉज सी सिंपल, वो लोग यूजर्स को विड्रॉ करने नहीं दे रहे फंड्स, बिकॉज ये सेइंग कि बॉस रेगुलेटरी इशू है, जब तक रेगुलेटरी क्लैरिटी नहीं मिलेगी हम विड्रॉल्स नहीं देंगे। और अगर वो अपने एड्रेसेस लीक कर देते हैं, सबको दिखा देते हैं, और हमें वहां पे दिख जाता है कि ये तो एक्चुअल में पैसा निकाल रहे हैं, ये तो एक्चुअल में पैसा कहीं और डाल भी रहे हैं, सो प्रॉब्ली देन उनको थोड़ा रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स आ सकता है प्रॉब्ली। शिवम भाई, आप कुछ बोलने वाले थे? मैं कहने लगा था, आई एम नॉट श्योर। और देखो, मतलब मेरे ऐसा कोई ना दुश्मनी है CoinDCX से, ना कोई ज्यादा प्यार है, जनरली है रिलेशनशिप। ऑन दैट नोट, CoinDCX का आई नो कि इन लोगों का क्रिप्टो विड्रॉल्स एंड डिपॉजिट्स, या रादर टेक्निकली क्रिप्टो विड्रॉल्स, काफी टाइम से बंद है। INR इन INR आउट है, राइट? वो जो जब से रेगुलेटरी क्लैरिटी के लिए इशू चल रहा है ना, तब से INR इन INR आउट चल रहा है। एंड वैसे देखा जाए तो फ्रॉम एन एक्सचेंज व्यू पॉइंट, गिवन जो इंडिया का रेगुलेटरी लैंडस्केप है, दैट्स द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू।
क्योंकि INR इन INR आउट में रेगुलेटरी इश्यूज नहीं आएंगे कोई, बिकॉज यू हैव एवरीथिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। जो सरकार को चाहिए ना कि हर यूजर ने कितना ट्रेड किया, क्या प्रॉफिट, क्या लॉस, TDS कटा नहीं कटा, और बैंक में क्या पैसा आया, कहाँ से आया, दैट हैपन्स। हम 100% वो कंट्रोल हो जाता है INR इन INR आउट से। डिसेंट्रलाइजेशन, ब्लॉकचेन, ये सारी चीजें तो मतलब टोटली साइड पे हैं। तो दे आर प्लेइंग इट सेफ, एंड मैं देख रहा हूँ इनको कुछ महीनों से अब ऑन दिस स्पेसिफिक थिंग, राइट। तो वो लोग अपनी तरफ से आई थिंक रेगुलेशन साइड से सेफ खेल रहे हैं कि अगर बाय चांस कल परसों लेकिन कोई मांग लेते हैं तो सब क्लियर जैसे हो। लेकिन इस पे मेरी भी कुछ काउंटर पॉइंट कि बेयर मार्केट में देखो क्या है कि कोई INR आउट तो करेगा नहीं, क्योंकि सबने खरीद रखा होगा काफ़ी अच्छे प्राइसेस पे। तो इस टाइम पे लॉस लेके आउट करने वाले बहुत कम हैं, तो दे आर सेफ इन बेयर मार्केट वर्सेस अगर कोई क्रिप्टो निकाल के उसको सेफ रखना चाहे। तो दिस इज समथिंग जो CoinDCX रेगुलेशंस को एज अ डिफेंस भी तो यूज कर रहा हो सकता है। दैट्स वन। 100%। बहुत सारे एक्सचेंज का ये पॉइंट है भी दिया कि कुछ भी कर रहे हो सकते हैं, हम लोगों को नहीं पता चलेगा अनलेस देयर इज ट्रांसपेरेंसी देयर, बट फ्रॉम अ सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज आई डोंट नो, मतलब आई थिंक इतना ट्रांसपेरेंसी एक्सपेक्ट करना भी शायद वो थोड़ा वो है। आदर्श कुछ कहने लगे थे आई थिंक। नहीं, मतलब मेरे भी एक दो एक्सचेंज से बात हुई थी, नाम नहीं लूंगा, बट उनका भी पॉइंट ये था कि इट्स नॉट मोर अबाउट कि कैसे फंड ट्रीट किया जाता है, इट्स मोर अबाउट कि जो आउट होता है ना फंड, तो उनको पंगे ही नहीं लेने की हमारे पास रेट पड़े, ठीक है। तो उनका ये है, हो सकता है वो एक डिफेंस के तौर पे इस स्टेटमेंट को यूज कर रहे हैं, बट मेजर केस भी ये हो सकता है कि टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम, क्योंकि मेजर एक्सचेंजेस पे तो ऑलमोस्ट रेट पड़ ही चुकी है, CoinDCX बचा है जस्ट इन केस। तो DCX पे भी इंडियन हाँ तो ये साहिल। टारगेट ग्रुप के लिए ट्रांसपेरेंसी की बात है ना, लाइक यूजर को तो सिर्फ ये फर्क पड़ता है कि यार कौन हमको सारी चीजें बता रहा है। आप रेगुलेटर्स का नाम ले रहे हो, ये सारी चीजें कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि बाइनेंस पे कितनी ज्यादा होल्डिंग बढ़ती जा रही है बिकॉज ऑफ दिस ओनली, क्योंकि इंडियन एक्सचेंजेस रेगुलेटर्स का नाम ले रहे हैं, बट इंडियन लोगों को थोड़ी पता है कि आप पीछे क्या कर रहे हो। अगर ये चीजें चलती रही तो फिर और दिक्कत आगे बढ़ती जाएगी, इन्हीं लोगों को दिक्कत बढ़ेगी। सो बाय द वे लेजर का लार्जेस्ट सेल डे था आई थिंक कल या परसों का दिन फॉर लेजर। क्रेजी। तो मैं भी देख रहा हूँ, मतलब जो मुझे क्वेश्चंस आ रहे हैं वॉलेट्स को लेके काफी ज्यादा आ रहा है। मेरा वो ईथरबिट का एक डिस्काउंट कोड होता था, वो चलना बंद हो गया बीच में, कुछ तो इशू हुआ है, तो उसके लिए मुझे बहुत मैसेजेस आ रहे हैं। इतने मैसेजेस मुझे पिछले 1.5 साल में नहीं आए आज तक। मैंने बहुत वॉलेट पे वीडियोस बनाए। मेरा दे दो। नहीं कोई बात नहीं, ईथरबिट का एक कॉम्पिटिटर आ गया इंडिया में, तो उसका ले लेंगे। So guys, what do you have to talk about BitPNS? क्योंकि BitPNS के जो फाउंडर है गौरव, मैंने उनको ट्विटर पे देखा है, वो काफी गिव अवेज करते थे पहले के जमाने में, एंड November 10th के बाद उन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया है, राइट। उनका लास्ट ट्वीट वाज अबाउट कि FTX में विड्रॉल्स चल रहे हैं, निकालना है तो निकाल लो, लेकिन उनके एक्सचेंज के बारे में उन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया है, एंड द लास्ट ट्वीट वाज ऑन November 10th. So what do you guys think about that? मैंने तो कल ही विड्रॉ कर लिया है BitBNS से। क्रिप्टो विड्रॉल चल रहे हैं लेकिन नॉट ऑन ऑल पेयर्स, तो आगे एक चीज वगैरह नहीं करते हो हैं रहे ना, थे। एक इंटरेस्टिंग चीज, एक तो आई थिंक सुजल थोड़ा बोलने की कोशिश कर रहा है, तो सुजल का सुनते हैं। बट नील, जिस तुमने विड्रॉल जो किया है, तुम्हारे पास एड्रेस आया होगा ना फ्रॉम वाला हॉट वॉलेट, हाँ होगा। उसको लगाओ ना जरा, ईथर स्कैन BSC स्कैन पे जरा नजर मारते हैं क्या है। सुजल का व्यू लेते हैं कि कौन सा इंडियन एक्सचेंज लग रहा है इंसॉल्वेंट हो सकता है सबसे पहले। सुजल बिल्कुल तैयार होके बाल बना के आया भाई। भाई मैं मेडिटेशन करते करते सो गया था, जस्ट अभी उठ के आया, देखा ये भाई वाला 11 मेडिटेशन बजे मुझे भी उठा था। करना है। ये मेडिटेशन हमें भी करना है भाई। भाई मत ये करो बियर भाई। वैसे पे सिखाता ही नहीं है, ये सोने वाला उसने भाई सिखाया नहीं। बियर भाई, भाई ने तो मना करा है अभी इसके। तो नवंबर चल रहा है। एन चल रहा है अभी तो, हाँ। नवंबर। हाँ, हाँ, उसका सही पीक है मंथ है रेवेन्यू का, सबसे ज्यादा वीडियो आएंगे इस महीने में। ब्लैक तो फ्राइडे ब्रो सेल मैं है ये उसका। बोल रहा था, सभी भाइयों को बधाई हो, क्रिप्टो इज फाइनली डेड, क्योंकि चेतन भगत जी ने बोला है। और एक बार उनका ट्वीट जाके देखिए, उन्होंने ट्वीट डाला है, पटक के मार लिए उन सारे सारे इन्फ्लुएंसर्स ने, क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर ने खासकर। भाई एक बार देखो भाई। थोड़े दिन पहले चेतन भगत की फोटो आई थी कयूर के साथ, किसी इवेंट में बैठे थे साथ में, तो वो खुद क्रिप्टो इवेंट कर रहा था 3 महीने पहले से, और अब क्रिप्टो डेड कर रहा है। अरे भाई, क्लाउड, वरुण अभी तो क्लाउड मिल रहा है। मैं बोल रहा हूँ हम लोग एक काम करते हैं, हम 6 के 6 लोग मिल जाते हैं, हम लोग एक फिक्शन बुक लिखते हैं, चल जाएगी, बोल रहा हूँ।
मेरे को तो ये समझ में नहीं आया टाइम्स ऑफ इंडिया को क्या सूझा कि यार हम क्रिप्टो के लिए चेतन भगत से पूछेंगे और हम उनसे आर्टिकल लिखवाएंगे। नंबर सस्ता पड़ा। नहीं नहीं सिंपल सी बात है वो भाई। पॉइंट ऐसा है कि वो जब क्रिप्टो मार्केट में आना होता है ना तो थोड़ा नाच वगैरह के बारे में पता होना चाहिए। गाइस उससे वो डांस रियलिटी शो जज करवाए थे, तो क्रिप्टो इज नॉट दैट फार फेस्ट। कम से कम पहले बैंकिंग मार्केट में बहुत कुछ करता नचाती है तो ना, था। क्रिप्टो तो मार्केट बहुत नचाती है इसलिए। ये है फ्रॉम इनका पकड़ लो फ्रॉम, इसमें, हाँ। ये है इनका फ्रॉम। चलो ये दिस इज प्रोबेबली वन ऑफ द फ्रॉम्स, राइट? इसमें 20 बीसी ईथर है का केवल। बाकी के ट्रांजैक्शन, बाकी के टोकन्स देखो ये आउट ही हो रहे हैं इससे सारे, इन हुआ है यहाँ से, तो ये हो सकता है एक पॉसिबल। बट ये सिर्फ ईथर एड्रेस हो गया ना। या तो ये है एक ही बार नहीं। अपने ग्रुप पे भी भेज दो जरा, जरा थोड़ा सा एनालिटिक्स करते हैं इसका साथ साथ। ये भेज देता हूँ, पैड पे भेज देता हूँ मैं। तुम खोलते हो ईथर स्कैन पे, मैं बीएससी स्कैन वगैरह चेक कर लेता हूँ। बट आई एम मैं believe गेसिंग कर- कि दिस इज देयर वन ऑफ अगर द इनके हॉट पास वॉलेट। अगर इनके पास 20 ईथर हुए तो दिक्कत हो जाएगी यार बहुत। नहीं नहीं, और वन ऑफ बाकी के द टोकन्स भी होंगे यार, ऐसा नहीं है। आउट ही हो रहे हैं, बहुत आउट हो रहे हैं। कोई तो 34 देखो, ईथर निकाल के गया है नहीं यहाँ पे है ना, इधर देखो ना, ऊपर यहाँ पे ये जो ऊपर 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 ड्रॉप डाउन खोल लो, ऊपर ऊपर एकदम यहाँ पे। स्क्रॉल ऊपर कर लो एड्रेस पे। यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन है ना बीसी थर वाला, हाँ यहाँ पे देख लो क्या क्या पड़ा है अभी के लिए। 49,000 टेदर पड़े हैं, 42,000 बीटीसी है 2। इथेरियम तो एक भी नहीं है भाई। गोलम नेटवर्क पड़ा है, बीसी गोलम थर है ना, नेटवर्क पड़ा है, 20 अटीला, ईथर है। ट्रेस नेटवर्क, बैट। भाई बहुत कम है इनके पास पैसे इस वाले वॉलेट पे। ट्रेस क्यों रख रखे हैं इन्होंने? तो यहाँ तो पे नहीं, एक वो है, मेरे हिसाब से ये उनका एक वॉलेट है जिसपे 34 ईथर्स विड्रॉ हुए हैं दिस। भाई इसको एक काम करो, मैं चैट पे तुमको बीएससी स्कैन का भी भेज रहा हूँ। ऑन बाइनेंस चेन दे सीम टू हैव, सो ये मेटामास्क का एड्रेस है क्या प्रतीक, आपको क्या है लगता है? ब्रो मैं ये Because मल्टी इसको चेन है। नैनसेन में डाल देता हूँ, चैट पे डाला हुआ है ना, सो नैनसेन में मेरे हाँ को उनके बाकी एड्रेसेस का भी ये दिख जाएगा। हाँ, मैंने बीएससी स्कैन का भी डाल दिया है। बीएससी में इनके पास है लाइक 1 लाख यूएस बीयूएसडी है, 1,10,000। नेक्स्ट तो ये तो एक एड्रेस है, मतलब ऐसे और भी होंगे, अपने को वो मिल जाए तो थोड़ा फायदा हो जाएगा। और गिवन गौरव, आई होप यार, मतलब फिंगर्स क्रॉस्ड, क्योंकि यूजर्स की बहुत वाट लगेगी नहीं तो, इज कि वो क्रिप्टो में है तो हार्ड वॉलेट और मल्टीपल वॉलेट्स होंगे ये वाले। ऐसा नहीं है कि ये सिंगल वॉलेट होगा, ये हॉट वॉलेट है ना इनका एक्सचेंज का, करेक्ट। क्योंकि इससे तुमको विड्रॉल प्रोसेस हुआ है। सो दिस इज लाइक अ हॉट वॉलेट, कोल्ड में होगा फंड्स। लाइक यार, ना ही हो इंडिया का कोई भी एक्सचेंज कोलैप्स, हम तो यही चाहेंगे, क्योंकि बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। अब चलो बिटबीएनएस में तो हम बैक ट्रैक फिर भी कर ले रहे हैं, ठीक है। वजीर एक्स का भी देख लो, कॉइन डीसीएक्स। मैं अब बहुत पुराना यूजर तो हूँ नहीं, कोई पुराना यूजर अगर हो तो अगर वहां से कुछ जुगाड़ मिलता है तो वो भी देख सकते हैं। ओके सो इनकमिंग ईथर एक तो अननोन एंटिटी से आ रहा है, प्रॉब्ली दैट कुड बी देयर कोल्ड वॉलेट, जहां से वो लोग अपना वॉलेट टॉप अप कर रहे हैं। बाकी 22% बाइनेंस से भी आ रहा है। सो ये तो श्योर है कि बिटपेनेस अपने अकाउंट्स शायद बाइनेंस पे भी होल्ड करता है। आउटगोइंग ये सारे एक्सचेंजेस में जा रहा है, एंड दिस अननोन अगेन कुड बी प्रॉब्ली द कोल्ड वॉलेट जहां पे ये लोग भेज रहे हैं। सो करंटली ये सीन है इनका। नहीं, आउटगोइंग तो यूजर के वॉलेट्स होंगे ना। यूजर भी हो यूजर सकता का है भी हो ना। सकता है, यूजर का भी हो सकता है, डेफिनेटली यूजर का भी हो सकता है। एंड ये कुछ टॉप इंटरेक्टिंग वॉलेट से जो जिन्होंने इंटरेक्ट किया हुआ है। वॉल्यूम आउट अगर मैक्सिमम कर देता हूं तो बाइनेंस डिपॉजिट, समवन ऑन एवलांच, बाइनेंस, डेक्स ट्रेडर, कुकॉइन। सो ये लोग लिक्विडिटी बाइनेंस से लेते हैं क्या? नहीं ना, एग्जैक्टली ब्रो, ऐसा तो लग इंडिया रहा है के Binance अधिकतर एक्सचेंजेस लेते हैं। नहीं, हाँ करेक्ट, मतलब बहुत सारे एक्सचेंजेस लेते हैं। एंड ये सब देख के मेरे को भी लग रहा है कि शायद बाइनेंस से लिक्विडिटी इंडिया में कैसे मार्केट मेक करेंगे यार, बहुत मुश्किल है। और करेक्ट। नहीं, बट ये ऑल्सो बिटबीएनएस के प्राइसेस इंडियन मार्केट्स के हिसाब से हैं, लाइक exchange, like the prices of coins on नहीं, BitBNS या any Indian exchange थोड़ा अलग ही चलता है वैसे भी। वो इसलिए Even क्योंकि though वहाँ वहाँ Yeah. यूएसडीटी 102 रुपए का है इसलिए डिफरेंट है, इसलिए मैं इंडियन एक्सचेंजेस यूज नहीं करता हूँ। यूएसडीटी का प्राइस सारा मैसअप कर देता है।
पर भाई इंडियन एक्सचेंजेस यूज करने का कोई पॉइंट भी तो होना चाहिए, यानी किस चीज में इंडियन एक्सचेंजेस यानी बेटर है? बस एक ये विड्रॉल बोल सकते हो कोई नया बंदा है, नूब हो, उसके लिए हो सकता है हाँ कि मतलब वो वो मासेस नहीं, का ही अप्रोच है। पता कैसा है, एक 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 सेकंड में बताता हूँ। विवान भाई, आप वो भी देखना जरा यार, ट्रेंड देखना ना पिछले 10-15 दिन का, ये जो दिख रहा है एक्टिविटी में, दिख रहा है ना, एकदम ट्रांजैक्शंस काफी बढ़ गए हैं लास्ट Correct. 10 दिन में। करेक्ट। और दूसरा मैं ये बोल रहा था यार, पता है कैसा सीन है, अगर हम इंडियन है ना और हमें इंटरनेशनल एक्सचेंजेस यूज करने हैं, तो द प्रॉब्लम इज ऑल्सो इजी कन्वर्जन फिएट टू क्रिप्टो। बहुत लंबा Correct. चक्कर है, और पी2पी, और जो नए लोग हैं ना वो पी2पी के चक्कर में पड़ना नहीं चाहते, कि ऑल्सो बाय द वे पी2पी जैसा जो मर्जी बोल लो, बहुत सारे लोगों को इश्यू होता ही है पी2पी में, या तो स्मूथनेस में, या पहले भेज देंगे पैसा, या इस तरह का कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है, और फिर ऑनलाइन तो मिल ही जाता है कि मैं स्कैम हो गया पी2पी के चक्कर में, तो पीपल डिपॉजिट प्रेफर कि बैंक से डिपॉजिट हो जाए डायरेक्ट। डिपॉजिट मेन इशू। FTX पे कार्ड से डिपॉजिट करता था मेरा रूममेट, बड़ा खुश हुआ था, वो डिपॉजिट वर्क कर रहा है, फिर FTX ही बंद हो गया। कार्ड का क्या तो हुआ, काफी कार्ड फनी, चालू है? बट मैंने उसको वार्न कर दिया। अरे यार उसके साथ बहुत कार्ड बुरा चालू है, हुआ। एफटीएक्स बंद हो गया है। FTX चलो, वीजा ने अरे बंद कर दिया ना, वीजा ने वो बोला वो भी शायद। वो तो बंद कर वो दिया। वो केवल वॉल्ट और FTX यूज करता था। वॉल्ट पे तो आप कर नहीं पाए होगे उसको। वॉल्ट पे तो मैं खुद भी वार्न नहीं हो पाया। वॉल्ट पे यार मैंने ज्यादा भरोसा कर लिया, ठीक है, उसके बाद से मैंने रिस्क लेना बंद कर दिया है, ये वाला। किसी ने कोई नहीं, किसी ने ये बेयर साइलेंट मार्केट, स्ट्रिप किया। ये ये बेयर मार्केट के सिखा गया मुझे। खैर वही है, फिर वॉल्ट में नहीं कर पाया, पर इस बार मैंने उसको FTX 3 दिन पहले कर दिया था। मैंने कहा निकाल ले, इस बार लॉस हुआ तो मेरे को मत बोलना। तो फिर उसने निकाला उसने $100 छोड़ दिए थे फिर भी, बट उसने कहा कि FTX शॉर्ट पे निकाल लिया उसने FTX शॉर्ट से $1200 बनाए। नहीं, तो आई उसको आई नोटिस्ड, सो जब सेल्सियस और इसका हुआ ना, तब भी मैंने शेयर किया था वीडियो में, वर्ल्ड के टाइम पे भी शेयर किया था कि भाई लोग वॉलेट 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 वॉलेट, अभी FTX के टाइम पे भी शेयर किया, बट नहीं करते यार मेजर लोग, चंक लोग कर लेते हैं, बट बाकी के लोग नहीं करते, और फिर गाली नहीं पड़ती है हम लोगों को कि तुम लोगों ने टाइम पे नहीं बताया, जबकि हमारी तरफ से कम्युनिकेशन, जैसे FTX के चक्कर में मेरा कम्युनिकेशन आई थिंक 2 या 3 दिन, 2 दिन पहले, मे बी आई वोंट इवन से 3 दिन पहले, 2 दिन पहले चला गया था, बिकॉज तभी मैंने निकाले हैं वीडियो बना के, जब मैंने निकाला तो इट वाज वेरी स्ट्रेंज कि मुझे कमेंट्स आज भी आ रहे हैं कि तुमने बताया नहीं FTX का। मेरी ऑडियंस तो निकल गई थी। मेरी ऑडियंस बेसिकली या तो बाइनेंस यूज करती है, या तो जो एक्सचेंज मैं यूज कर रहा हूँ वो करती है। FTX तो 1 साल से यूज नहीं किया हुआ है, तो बढ़िया है, बच गए। बट आई गेस वो जो लोग बाद में आपको बोलते हैं मोस्टली ब्लाइंड इन्वेस्टर टाइप के होते हैं, मतलब उन्होंने पैसा लगा दिया, वो इतना टेक्निकलिटी और उस सब में फर्क रखते ही नहीं है। मतलब जो स्मार्ट है वो तो मूव आउट मूव इन में ध्यान रखता है। जो मेजर जो लोग होते हैं ना, जो बस उनको दिखता है प्रॉफिट अच्छा है, फिर कहीं से उधार लेके लगा देते हैं, फिर बाद में गाली खाते हैं। हाँ, बट वही सीन है ना, जैसे मैं अब वॉलेट वाला वीडियो करता हूँ, वॉलेट वाले वीडियोस मेरे चैनल पे मेरे वर्स्ट परफॉर्मिंग वीडियोस होते हैं, वर्स्ट परफॉर्मिंग। क्योंकि वही है ना, मैं कल जो किसी का ट्वीट था, नाम नहीं लूंगा इन्फ्लुएंसर का, तो उसने बोला कि क्रिप्टो में जब आना जब यू कैन अफोर्ड अ कोल्ड वॉलेट, बट पॉइंट इज कि तुम्हें मतलब पर कैपिटा शिवम भाई इनकम दोबारा है से सिप्स लेने वाले हैं। पर तो लगता है कि वो उतनी है, मतलब इतनी इन्वेस्टमेंट है क्या किसी एक इंसान की कि वो वॉलेट पे भी इन्वेस्ट करेगा? वो ट्वीट मेरे को भी बहुत इलॉजिकल लगा यार भाई। मतलब क्योंकि So- हम 5-6 लोग ऐसी बात कर सकते हैं, क्योंकि हम शायद हमारा थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट नहीं, बिकॉज तो हम मैं बताता हूँ, मैं बोल देता हूँ क्या सीन है वो। मैंने ट्वीट पे रिप्लाई कर दिया था उस पे, तो मेरे को जो रिप्लाई मिला उसमें मुझे एक चीज समझ आई, मुझे ये समझ में आया कि वो हम लोग उसका शायद उल्टा मतलब ले रहे हैं। उसका मतलब क्या था, उसका मतलब ये था कि अगर आप वॉलेट में इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं हो, तो मार्केट आपके लिए बहुत डेंजरस होने वाली है। टेक्निकली दैट वाज द जिस्ट ऑफ दैट ट्वीट। वो आई थिंक थोड़ा सा स्ट्रक्चर में अलग हो गया, पर एटलीस्ट मुझे ये समझ में आया अभी मैंने, क्योंकि आज भी सुबह रिप्लाई किया, तो वो वही था। और एंड आई थिंक ये पॉइंट ना मैंने पहले भी शेयर किया, काफी सारे लोग पता है क्या बोलते हैं कि यार मेरा ना पोर्टफोलियो 20-25 हजार रुपए का है, मैं 7,000 रुपए वॉलेट पे क्यों लगाऊं और उसके बाद गैस फी क्यों दूं। तो उस केस में तो फ्री वॉलेट्स अवेलेबल हैं, बट अगर आप मार्केट एंटर कर रहे हो, क्रिप्टो मार्केट, एंड आपका विजन 5 साल 10 साल का है, एंड आप अपना पोर्टफोलियो ग्रो करना चाहते हो, लाइक यू आर नॉट गोइंग टू बी एट 25,000 3 साल बाद भी, आप कोशिश करोगे कि आपका 25,000 2 लाख बन जाए, 3 लाख बन जाए ना, तो उस टाइम पे तो जरूरत पड़ेगी ना। तो आज लेना कल लेना डजेंट मैटर, लेना तो पड़ेगा ही, और लेना चाहिए ही, क्रिप्टो है, हाँ, राइट?
बट एक क्वेश्चन है, मतलब नॉट अगेंस्ट योर आइडियोलॉजी की, मुझे लगता आप सही बोल रहे हो कि एक लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए, बट मुझे नहीं लगता कि जो लोग एंटर करते हैं वो इस विजन से करते हैं। मतलब उनको धीरे धीरे चीजें समझ में आती है, मतलब कोई एक घुसता है, जैसे मुझे नहीं पता आप लोग कैसे एंटर हुए, सब अलग अलग, बट मोस्टली मेजोरिटी ऑफ क्रिप्टो वाले ना बहुत ही वेक साउंड करेगा, बट शीबा या डोज से ही एंटर हुए होंगे इंडस्ट्री में। पैसा बनाने के लिए वही घुस रहे हैं सही ना बात सब। है ना, क्योंकि इन दी एंड आप देखोगे क्रिप्टो में लोग इतना ज्यादा क्यों आने लगे, क्योंकि उनको एक दिन में पैसा कमाना था। एनएफटी फ्लिपिंग कर रहे हैं, ठीक है, शीबा डॉज कॉइन खरीद रहे हैं, सो दैट्स द ओनली माइंडसेट इंडियंस हैव कि यार अब फटाफट चाहिए जो भी चाहिए। नहीं, सिर्फ तो बाय द वे, नर्चर सिर्फ होने में टाइम क्लैरिफिकेशन, लगेगा। सिर्फ इंडिया की ये हालत नहीं है, हाँ, सिर्फ इंडिया में नहीं है नए यूजर, ये नए यूजर्स वर्ल्ड ओवर यही हालत है। बट करेक्ट पॉइंट, करेक्ट। मेरा पॉइंट इसमें पता है कैसा है, चलो ठीक है, मान लो आपका लॉन्ग टर्म विजन नहीं है, आप शॉर्ट टर्म के लिए घुसे हो, आपके किसी दोस्त ने बहुत पैसा बनाया, आपने पैसा बनाना है, बट पैसा बनाने के लिए तब पैसा बनेगा ना जब आपका पैसा सेफ होगा। और अगर आप मार्केट में घुस गए तो अभी FTX, उसके पहले सेल्सियस, वॉल्ट, लूना, 3AC, ऐसा कुछ नया तो है नहीं, ये सब चीजें हो गई और इंडिया में भी हो गई। फिर वजीर एक्स पे छापा पड़ गया, फिर इस पे छापा पड़ गया, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया। वो सब में बंदा देखता तो एयर की एक्सचेंजेस में ना गड़बड़ आ रहा है, कोई ना कोई वॉलेट यूज कर लो। उस केस में फिर प्रॉब्लम क्या होता है, उस केस में भी मैंने नोटिस किया है कि बंदा घुसता है फिर मेटामास्क में, ट्रस्ट वॉलेट में। एंड ट्रस्ट वॉलेट का प्रॉब्लम ये है, अब लोगों को एट दिस पॉइंट द मैक्सिमम कमेंट जो मुझे कम्युनिटी से मिलते हैं ना, ट्रस्ट वॉलेट सेफ नहीं है, मेरा वॉलेट हैक हो गया था। बट प्रॉब्लम ये नहीं है कि ट्रस्ट वॉलेट सेफ नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आपने उस फोन में डाला, जो फोन आप टॉरेंट डाउनलोड कर रहे हो, जगह जगह पे कनेक्ट कर रहे हो, फ्री एयर ड्रॉप, ये वो, वहां से गड़बड़ हो रहा है। गड़बड़ ट्रस्ट वॉलेट में नहीं है, गड़बड़ मेटामास्क में नहीं है, क्योंकि पूरी जनता यूज करती है। बाकी लोगों को नहीं प्रॉब्लम आया, जिन्होंने थोड़ा अलग से सेफ्टी प्रिकॉशंस ले रखे हैं, तो यू कैन यूज दैट। उसमें भी फिर आई थिंक ऑल्सो पीपल फॉरगेट टू स्पेंड टाइम टू लर्न अबाउट चेन्स, क्योंकि मैंने बहुत कॉन्स्टेंटली ऐसे देखा कि किसी ने KuCoin, अभी रिसेंटली किसी एक भाई का कमेंट था कि उनको नए हैं तो ठीक है, अंडरस्टैंडेबल है, बट ही शुड हैव रिसर्च्ड कि ये चेन का क्या सीन है। उन्होंने विड्रॉ किया KuCoin चेन पे, और वो विड्रॉ करके KuCoin चेन एड्रेस दूसरा डाल दिया अपने ट्रस्ट वॉलेट का, और उन्होंने यूज बोले विड्रॉ करने के लिए मैं KuCoin चेन यूज कर लेता हूँ क्योंकि फी कम लग रही है। वहां टके पैसे। मेरे दिमाग में ये एक बहुत आइडिया लोग करते हैं। करेक्ट। अरे भाई मेरे साथ ही हुआ है, मैंने $50 गवाए हैं जब मैं स्टार्टिंग में आया था ना, तो मैंने भी ऐसी कुछ हरकत करी थी, गलत नेटवर्क पे भेज दिया था अपना पैसा। भाई ये आज भी ऐसा होता है कि अगर मुझे किसी को भेजने होता है ना, मैं 4 बार पूछता हूँ ये यही है ना, ये यही है तो ना, मतलब मैं चलो कॉल कर लेता हूँ शिवम भाई को। आज, हाँ, तुम अभी मेरे को कॉल करने के बाद क्या, अब मैंने क्या हगा है वो भी सुनो। ये बात है 2 या 3 दिन पहले की, ठीक है। मेरे पास मेरे मेटामास्क में $50 का गाला पड़ा था। आज $50 का था, पुराना ज्यादा ही था, वो 1400 कुछ गाला टोकन्स थे वो। और मैंने थोड़ा इधर रखा हुआ था, थोड़ा लेजर में डाल के रखा हुआ है। तो वो मेटामास्क वाला तो बाइनेंस चेन पे था मेरे पास, तो पी गाला वाला चक्कर पड़ा था उसका। तो वो अब पी गाला का कॉन्ट्रैक्ट खुला और उसको मैं ईथ चेन पे ट्रांसफर कर सकता हूँ, रिडीम कर सकता हूँ। और मैंने गधों की तरह, बिकॉज मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाई करना था, तो मैंने पहले कॉइन मार्केट कैप पे गया, गाला का टोकन देखा, एड्रेस देखा, पुराना वाला एड्रेस, नया एड्रेस, वो सब देख लिया। तो मैंने गलती से मेरे ईथ वॉलेट के बजाय गाला वालों के ईथ वॉलेट पे मेरे वो गाला टोकन भेज दिए। और ये मुझे पता है कब रियलाइज हुआ, मैं कॉपी पेस्ट करते हैं एड्रेस, तो मेरा वो एड्रेस है वो 1 से खत्म होता है। तो मैंने कॉपी किया, चलो 1 से खत्म होता है सब, क्योंकि वो वॉलेट लेजर वगैरह से वेरीफाई किया ना एड्रेस, इधर भेजा यहाँ से कॉपी किया, तो वो कॉपी हुआ नहीं, और उसके पहले वो कॉन्ट्रैक्ट कॉपी हुआ था। मैंने पेस्ट करके फट दबा दिया। जैसे ही मैंने लास्ट वाला ट्रांजैक्शन का वो दबाया उसका, क्योंकि उनकी वेबसाइट पे ना वो एक बार बटन दब गया तो वो फिर काला हो जाता है, उसके बाद नहीं वो दबेगा, ग्रे आउट हो जाता है। वो पूरा कुछ मल्टी कॉन्ट्रैक्ट इंटीग्रेशन है उनका, ब्रिज टाइप का। तो वो मैंने जैसे ही किया, मेरे को एकदम से ले आया, शिट वो तो अलग दिख रहा था यार, कुछ तो 990 से खत्म हो रहा था। और फिर मैंने कॉइन मार्केट कैप खोला, मैंने कहा 990 क्या है एग्जैक्टली, देखूं जरा। और फिर मैंने वो चेक किया और आई रियलाइज्ड कि हक दिया है मैंने। और अब वहां मैं क्या, मतलब क्या ही कर सकता हूँ उसका। तो ये एम्बैरसिंग स्टोरी की तरह सुना रहे, बट ये वेल का इन्वेस्टमेंट है गाला प्रोजेक्ट में। $50 का, 50 भी नहीं, शायद $30-40 होगा अभी। वो तो मार्केट ने 50 कर दिया ना। बट वो तो आप हमें 50 बोल रहे हो ना, हमें भी क्या पता भाई। अगर वो नहीं बता, मतलब देख सकते हो यार, मेरा तो वॉलेट एड्रेस आधा पब्लिक ही है। 1350 गाला है वो। पॉइंट इज
अगर मार्केट वो 1350 गाला को जीरो करती तो चलता मेरे को। खुद ही ने मैंने कर हक है यार, मैंने हक दिया। भाई ऐसा है ना कि क्रिप्टो मार्केट की खास बात ये है कि यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट ही टीचर है। आपको पैसा, इसको ट्यूशन, यानी जो आप पैसा गवा रहे हो उसको ट्यूशन फीस की तरह समझो, जो ये क्रिप्टो मार्केट आपसे ले रही है आपको सिखाने के लिए कि ये नेटवर्क कैसे वर्क करते हैं, चेन्स कैसे वर्क भाई करते बट हैं। यार ये मतलब सब में ना मैंने रिसेंटली वीडियो बनाया था क्लिपबोर्ड मालवेयर के ऊपर कि आप कॉपी हाँ। एड्रेस अलग करते हो, पेस्ट अलग होता है। पहले मेरी बहुत फटी, मुझे लगा यार ये, और मेरे दिमाग में डायरेक्टली क्लिक नहीं हुआ कि यार ये 990 शायद कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। मेरी इतनी फटी, मैंने कहा यार ये एड्रेस तो अलग था, एड्रेस तो अलग था। मैं नॉटन वॉटन ऑन कर लिया, पूरा मालवेयर स्कैन, क्रोम का मालवेयर स्कैन, ये सब क्या 5 मिनट में रियलाइज हुआ शिट यार मैंने वो गाला वालों को ही भेज दिए। मैं क्या मतलब उनको फोन करूं, बोलूं भाई मेरे टोकन वापस भेजो, क्या करूं मैं? ये वाला मेरे साथ भी हुआ है। Hello, is there any from Gala tokens? We have भाई मैंने $600 भेजे one थे। more. ये लो, ये और बढ़िया ये है, लो बड़ा whale। $600। अब बताओ वेल इन्वेस्टमेंट कहाँ हो रहा है? अबे यार वो एक टोकन था जो हमें आईसीओ से आया था, ठीक है, तो बहुत जल्दी उसका प्राइस गिरा था। मैं जल्दी में पेस्ट कर रहा था गेट आयो का एड्रेस, क्योंकि वहीं पे लिस्टेड था वो। तो मेरे पे ऑलरेडी एक एड्रेस पोस्टेड था उसी टोकन का चेक करने के लिए पैनकेक स्वैप पे, ठीक है। तो मैंने पेस्ट करा, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने कहा ये क्रिप्टो एड्रेस ही पेस्ट हो रहा है तो वही होगा, और मैंने भी उस टोकन वाले को भेज दिया वापस। ऑन द ब्राइट साइड Yeah. अब वो $50-60 की वैल्यू होगी, तो थोड़ा दर्द चलो है। 50-85 हो गए। भाई मैंने ऐसे 1.5 लाख का लॉस हुआ है अब तक मुझे। मैटिक का तुम्हारी वॉलेट तो खो गया था। की घूम गई थी ना तुम्हारी तो। हाँ, की खो गई थी। लाइक मैंने अपना लैपटॉप अपनी बहन को दिया, तो लैपटॉप मैंने तो उसको फॉर्मेट करके दे दिया, और उसी में वॉलेट था, और फिर मेरे पे की नहीं थी, मुझे लगा की होगी। उसके बाद से फिर मैं की का प्रॉपर सिस्टम है अब मेरा। काफी क्या पीटी। बताना आज जरा, सब कहाँ अपनी अपनी दुख की कहानी कहाँ सुना रखी रहे, है? विमान भाई, साहिल भाई, आदर्श भाई, कोई और आपका दुखड़ा हो शेयर करो सबके साथ, क्योंकि ऑडियंस को ऐसा नहीं लगना चाहिए ना कि सिर्फ उनका कट रहा है, अपना भी कटता है कभी कभार, ठीक है? बताओ। कभी कभार भाई, एक तो मार्केट वैसे तो सारा दिन काटती है, बाकी हम खुद कटवा लेते हैं थोड़ा थोड़ा। थैंकफुली मेरा आज तक ऐसे कोई रॉन्ग ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। मैं जनरली Oh, shit. वॉलेट्स यूज करता हूँ, वॉलेट्स यूज करके उनको डिस्पोज ऑफ कर देता हूँ। तो अब ज्यादा वॉलेट्स है नहीं जहाँ पे मैं इंटरेक्ट करता हूँ। एंड सो zapper.io लोग यूज कर सकते हैं। इट्स वन स्टॉप सोल्यूशन जहाँ पे आपको सारे अपने एड्रेसेस दिखेंगे। सो इट्स जस्ट लाइक लुक्स नाइस, एंड आपको पता है कि आपकी औकात कितनी है। सो या तो मेरे साथ अभी तक ऐसे फकअप हुआ नहीं है मेरे साथ। तो औकात नीचे जाती भी तो दिखती है फिर मार्केट में। दिखती है। मेरा तो But जो that's मेजर रोज नुकसान है करीब हो रहा हूँ यार। वो डिस्पोज ऑफ जब बोल रहे हो क्या कह रहे हो? लाइक व्हाट आर यू यूजिंग? लाइक मेटामास्क वगैरह बनाया और बाद में डिस्कार्ड कर दिया, इस टाइप का कुछ? हाँ, जैसे कि अगर मैं एक चीज के लिए स्टार्ट किया, डिस्पोज ऑफ कर दिया। आई थिंक सीसी बाइनेंस ने भी कहा था कि ही यूजेस ट्रस्ट वॉलेट अपने एक आईफोन में, जिसको वो ऑन नहीं रखता है, सिर्फ ट्रांजैक्शंस करने के लिए ऑन रखता है, एंड देन वो ऑफ करके छोड़ देता है। आई थिंक शिवम भाई करते हैं, एंड कुछ ओजीज है, क्रिप्टो ओजीज है जिनसे मैं बात हुई थी, वो लोग भी ऐसे ही करते हैं। वो लोग लैपटॉप्स यूज करते हैं, अलग अलग लैपटॉप्स यूज करते हैं ऐसी चीजों के लिए। तो वेल गेम्स अलग अलग मैकबुक मैंने पुराने फोन में कर रखा है। मतलब मेरे पास, मैंने इसलिए एक्चुअली, नील भी फोन दिखा रहा है, आई थिंक वो भी करता है। मैंने भी ऐसे ही किया था, मैंने नील भाई पुराने की फोन आवाज नहीं इसलिए आ रही है बेचे नहीं, मगर। क्योंकि हाँ, बेचता तो मेरे मेरा को फोन 2-3 ये 4 है। हजार रुपए मिलते हैं एंड्रॉइड फोन्स। तुम्हारा कौन सा है? आईफोन? एंड्रॉइड पे नहीं है भाई, ये 12 मिनी अब मैं इसके लिए यूज करता हूँ, छोटा हैंडी रहता है। This is the new phone, बहुत छोटा है। मैंने तो दूसरे फोन्स में वॉलेट भी है, लेकिन एक चीज और देखी मैंने, लोग जो मिस करते थे ऑथेंटिकेटर एक ही फोन में डाल के रखते हैं। मैंने तो हर जगह डाल रखे हैं, मतलब हर फोन में एक एक होना हाँ, चाहिए। वो बहुत लोगों जरूरी को है। मेरे पास तीन वो अलग हो अलग जाता है। फोन्स में ऑथेंटिकेटर है। एक सेफ फोन जो वॉलेट वाला है, और 2 जो मेरे वर्किंग फोन है, दोनों में रहता है। आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हम लोग, आई डोंट नो विवान आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, बट फ्रॉम अ बैक एंड पर्सपेक्टिव बहुत बार मैंने नोटिस किया कि लोगों का ना फोन में कुछ गड़बड़ हो गया, फोन रीसेट हो गया, इस तरह का कुछ हो गया, फिर ऑथेंटिकेटर गायब हो जाता है, एंड ऑथेंटिकेटर का की सेव नहीं होता है। सो मैंने बाय द वे Correct. लिखित में एक लेटर करके ऑथेंटिकेटर का की भी लिख रखा है नोटपैड पे, जस्ट इन केस। ऑथेंटिकेटर का की iOS कर देता है बैकअप, iOS कैसे? मतलब इन डिवाइस बैकअप या क्लाउड में? क्लाउड में बैकअप कर देता है। हो जाता है, हाँ, क्लाउड फिर लेने भी इतने safer- पैसे ही नहीं है भाई। मेरे को एक सस्ता और है भाई चीज एप्पल का। एप्पल देखो, एक और अपेरेंटली चीज- सस्ता है। फ्री वाले में कर लो। और चीज आप क्विकली, जी भी क्या सही है। अगर मेरे पास ऑथेंटिकेटर है, मुझे सेव करनी है की, क्या करूं मैं?
iOS में? तो दिखाओ। एक सेकंड। रुको मैं चेक करता हूँ। एक्सपोर्ट अकाउंट्स में जाके करूँ? बट एक्सपोर्ट तो वो करेगा ना मेरे को, दूसरे उसमें करेगा। बताता हूँ। कौन सा ऑथेंटिकेटर यूज करते हो? गूगल ही कर रहे होंगे गूगल। शायद। मेरे उसमें तो तुम कौन ये सा है, यूज? मैं करता हूँ भाई स्क्रीन शेयर 2FA करो, हम बैकअप। बताते हैं आपको। इसमें होता है iCloud ओके, Sync। तो उनका ये तो गॉट इट। iOS का तो मतलब इनबिल्ट है शायद 2FA तो। शिवम भाई आपकी स्क्रीन शेयर करो, हम नहीं। बताते हैं आपको। सिर्फ उससे नहीं होगा। मेरे शिवम भाई के नॉर्मली इन वॉलेट्स पे देख के हम शॉक हो जाएंगे। शिवम भाई ने ये फोन ले रखा है, ये केवल हमारे सामने कितना निकालते हैं, वरना 14 Pro Max चलाते हैं। कितना लग रहा था, बहुत फोन है कितना भाई इनके पैसा है, पास। है ही नहीं इधर तो। बट बाय द वे मैं नोटिस कर रहा हूँ कि ये कि जो बहुत पैसे है मेरे 2FA पास। वाला सीन है, बट दिस इज नॉट ओनली द फेल सेफ। अभी वो आज का एक रिसेंटली आया ना, बिटकॉइन आ गया है। SBF का भी सिम स्वैप हो गया था। तो इस सब में 3FA लगा रखा है, 2FA भी नहीं। तो अगर अकाउंट एंटर करना है तो पासवर्ड लगेगा, ऑथेंटिकेटर लगेगा, ईमेल या फोन का OTP लगेगा। 3 आइटम मिनिमम लगेंगे, नहीं तो पेनड्राइव लगेगी। यूट्यूब के लिए तो मैंने पेनड्राइव रखी हुई है। देख लो भाई। भाई यूट्यूब ही तो है मेरा एक चीज यार, मतलब क्या मेरा बात कर रहे हो? YouTube ईमेल किसी को तो पता बनता ही है। नहीं है। किसी को पता ही नहीं है, मेरा YouTube ईमेल अलग है, वो कहीं नहीं डाला हुआ। अच्छा है, मैंने मैंने ईमेल बहुत लोगों को देखा है। हाँ, ये कुछ सही है। क्रिएटर्स क्या करते हैं, सेम लॉगिन ईमेल और सेम वो बिजनेस ईमेल, उसी पे स्कैम होते रहते हैं पड़े एक साथ। क्योंकि मेरा एक बिजनेस गूगल ईमेल ड्राइव तो की लिंक आपने क्लिक कर दी। बिजनेस ईमेल केवल मेरा फोन में लॉग्ड इन है और आदर्श के पास है ही नहीं वो मैकबुक पर। क्योंकि वो भाई ड्राइव, बहुत लोगों को हैबिट नहीं होती ना, वो जानबूझ के गूगल डॉक, ड्राइव लिंक और ये सब भेज देते हैं, और वो तो पूरा ही सिस्टम हिला देता है, पूरा हैक कर देता है, कुछ ही मैं नहीं कर एक सकते। चीज पूछना चाह रहा था आप लोगों से। प्रीटी श्योर कि हमारी जो फैमिली मेंबर्स हैं वो दे आर नॉट वेरी, they don't understand crypto a lot, right, for obvious reasons. And now that like crypto is शादी की उम्र हो unregulated. गई है। नहीं, मेरा मतलब just to cut the conversation short, I wanted to ask you guys, like, if something happens to you, does your family know how to get your crypto out? हाँ, मेरे शिवम भाई, हाँ मेरे बोल रहे हैं। फैमिली तिजोरी में रखा हुआ है सारी कीज का एक बुक। हाँ, तो मेरे घर जिसको पे जब भी। करना होगा तो उनको एक्सप्लेन कर दिया कैसे करना है। Got it. Yeah. उनको I think उनको people watching this video probably even they could do something like that, because you never know 10 साल में उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। So yeah. ये मैं शिवम भाई से डिस्कस भी कर रहा था कि बहुत टाइम पहले इंडिया में ना हर टाइप के प्रोडक्ट हैं, लेकिन कोई नॉमिनी बेस्ड कुछ करता नहीं है। मतलब ठीक है, हम थोड़ा सर्टेन लेवल पे प्रमोट करते हैं, बट बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं वो नॉमिनी, आपकी बेसिक चीज भी होगी, इट्स नॉट जस्ट क्रिप्टो। मतलब मे बी योर फैमिली मेंबर्स डोंट नो हेल्थ इंश्योरेंस कैसे क्लेम करना है। इंश्योरेंस, पासवर्ड्स यार, करेक्ट। अपने पूरे सोशल मीडिया अकाउंट्स के पासवर्ड्स, वो सारी चीजें। अब वो सब मैं उस एक्सटेंड तक नहीं किया है। कल मेरे को लुढ़क एक जाऊं तो पता नहीं। अभी मेरे के को लिए एक तो कोई रचना का वीडियो याद है। उसने एक चीज अच्छी करी थी अपेरेंटली, विवान भाई ने वीडियो देखा होगा वो, रचना कि कौन है? वो बोल रचना को PTSD। बट उसका ये वाला पॉइंट अच्छा था। उसने बोला कि उसके पास एक पेन ड्राइव, उसके अंदर एक एक्सेल शीट डली है जिसमें सारे पासवर्ड्स हैं, सारे लॉगिन, सब कुछ है, और वो पेन ड्राइव पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, वो सिर्फ उसको और उसके हस्बैंड को पता है। सो जस्ट इन केस किसी को भी कुछ होता है, एक को भी, तो एटलीस्ट दे कैन एक्सेस द अदर ऑल पासवर्ड इंक्लूडिंग जीमेल से लेके। इसमें ना बाय द वे लास्ट पास वगैरह सॉफ्टवेयर्स है ना, वो लोग प्रोवाइड करते हैं, बट चक्कर वही है कि उनको फिर मंथली फी है। आई डोंट रिमेम्बर लास्ट पास को कितनी थी, मैंने कुछ टाइम यूज किया था, मुझे काफी कन्वीनियंट लगा। बट अब एक्चुअली iOS वालों का वो आ गया है ना, थोड़ा बेटर हो गया है पासवर्ड मैनेजर, बिकॉज वो लोग भी अब टोकनाइज कर रहे हैं पासवर्ड्स को। तो मैं थोड़ा वो अभी के अच्छा लिए है जो उधर उन्होंने पास की करके एक फीचर निकाला है, विच इज गुड। करेक्ट वो मैं पास एक की वाला स्टोरी सीन सुनना सही है। चाहूंगा इसके बारे में। एक स्टॉक मार्केट की स्टोरी है। मैं अपने फादर के साथ जी बिजनेस पे एक शो देख रहा था। तो जैसे उसमें ना कि रैंडम कॉलर ज्वाइन करते हैं और वो अपने बारे में बताते हैं, देन वो बोलते हैं कि भाई कितना जो भी प्राइस है वो बताओ। तो उसमें एक 18-19 साल का लड़का ज्वाइन होता है। वो बोलता है कि मेरे ग्रैंडफादर ने 1982 में MRF का शेयर खरीदा था। आई डोंट नो, मेरे पास 100 MRF के शेयर पड़े, मुझे उनकी वैल्यू नहीं पता है, मुझे क्या करना चाहिए आप बताइए। तो जो एंकर था वो बोलता है कि मैं अभी MRF की शेयर की प्राइस आपके सामने लेके आ रहा हूँ, आप देखना, उसके बाद आप डिसाइड करना कि वो करना क्या है। तो वो प्राइस आई 65,000 के आसपास।
वाज लाइक कि 100 शेयर हैं इसके और 65,000 का एक शेयर है। तो वो पूरे घर में चिल्ला रहे थे सबके सब कि इतना पैसा रखा हुआ हमारे पास, हमको पता भी नहीं है। और वो क्योंकि 1982 में उनके ग्रैंडफादर ने खरीदा था और उस टाइम एमआरएफ ऑब्वियसली 100-200 रुपए का होगा। सो लाइक यू कैन इमेजिन कि कितनी जल्दी वेल्थ एकदम से ऊपर जा सकती है। ये तो स्टॉक मार्केट का एग्जांपल है। इसमें ना एक एक कंपनी है एक्चुअली, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर पास्ड अवे अ फ्यू इयर्स अगो, तो हम वो सब जो पेपर वर्क एंड वो सब में वी रियलाइज्ड सिमिलर थिंग एज वेल। वो स्टॉक्स नहीं था उनका, बॉन्ड्स वगैरह का बहुत रहता है ना, गवर्नमेंट वाले जो लोग हैं, सर मेरे जैसे पेरेंट्स सरकारी एम्प्लॉइज हैं, तो वहाँ पे वो बॉन्ड्स वॉन्ड्स वाला ज़्यादा सीन रहता है उन लोगों का, तो रादर देन स्टॉक मार्केट। तो वो सब में मैं फिर पेपर वर्क में स्कैन कर रहा था, तो मुझे पता लगा एक कंपनी है, मैं नाम भूल गया उसका, बी वेल्दी है, स्वाति मैम है एक, बी वेल्दी चैनल चलाती हैं वो। उन्होंने उनके आई थिंक वो कंपनी के ओनर के साथ इंटरव्यू किया है। तो वो कंपनी यही करती है, वो कंपनी बस अभी लिमिटेड उनके पास ना लिमिटेड कंपनीज की लिस्टिंग थी, तो आप आपके पेरेंट्स का नाम या ग्रैंड पेरेंट्स का नाम डाल दो, तो वो बता देते हैं कि इनके पास कितने शेयर्स थे, क्योंकि ना गवर्नमेंट का एक बहुत स्पेसिफिक प्रोटोकॉल है इसमें। बॉन्ड्स का आई थिंक 7 साल या 10 साल ना क्लेम हो पोस्ट मेच्योरिटी, तो वो फिर पास ऑन हो जाते हैं सरकार को, देन एक लंबा प्रोसेस पेपर वर्क चलता है। विद स्टॉक्स वो जो कंपनी है ना, जो भी वो कंपनी में नाम मिलेगा तो मैं बताऊंगा, वो लोग 6-8 महीने में कुछ 7-8 हज़ार रुपए या ऐसा कुछ था फी लेते हैं, अगर आपका फंड एक अमाउंट से बड़ा है। इट वाज अ ग्रेट बिजनेस मॉडल ऑल टुगेदर। और बहुत सारे लोगों का आई थिंक फ्री भी हो जाता होगा क्लेम, अगर थोड़ा सा ही पैसा है तो वो पैसा नहीं लेते, तो वो आपको वो एटलीस्ट क्लेम करवाने में हेल्प कराते हैं, बिकॉज ये प्रोसेस बहुत लंबा है। तो वो चेकआउट कर सकते यस हो यार, यस अगर किसी को ऐसा है ना कि चेक करना है ग्रैंड पेरेंट्स के पास कोई शेयर्स वगैरह थे या नहीं थे, तो वो चेक करना। बी वेल्दी चैनल है, उस पे आप जरा देखना, फाइंड लॉस्ट शेयर्स बी वेल्दी ऐसा कर लेना, तो मोस्टली आ जाएगा आई थिंक वो इंटरव्यू और वो लिंक वगैरह मिल जाएगा। बट इट्स हाँ एन ऐसे काफी स्टार्टअप्स है। करेक्ट, बट पॉइंट है ना कि यार अपने को पता नहीं होता कब क्या सीन है, किसके पास क्या पड़ा है क्या नहीं पड़ा है, स्पेशली पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स एट दिस पॉइंट, लाइक ग्रैंड जैसे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम पे, तो लाइक यू ही वोंट, लाइक मेरे दादाजी तो उनको नहीं याद होगा इतना पुराना कुछ भी, देयर इज नो चांस कि उनको 20-25 साल पुरानी बात इतनी डेप्थ में ऐसी याद होगी, वो भी जो काफी इनकॉन्सिक्वेंशियल हो गया उनकी लाइफ में। लाइक अगर 20 साल पहले किसी ने स्टॉक्स में डाला था, वो बंदा एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है स्टॉक मार्केट में, तो मोस्टली भूल जाते हैं यार, मतलब ओल्ड पीपल, तो दैट्स वेरी नॉर्मल। तो काफी सारे लोग हैं, इनफैक्ट कुछ आई थिंक कुछ 1000 करोड़ या ऐसा टोटल वैल्यू है विच इज अनक्लेम्ड इन स्टॉक मार्केट्स। या इट्स अ Also, वेरी बिग like अमाउंट। just a fact कि मेरे नाना जी he's 87, उनको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आती, लेकिन तब भी वो अभी भी डे ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक्स में। आज ही जस्ट बिफोर आई केम फॉर द शूट, उन्होंने मुझे बोला HDFC लाइफ खरीद ले, तेरा एवरेज प्राइस बहुत अच्छा था। मुझे याद नहीं है मेरा एवरेज प्राइस क्या है, उनको याद है कि मेरा एवरेज प्राइस कितना है। सो या आई मीन ही इज रिटायर्ड, बट वो अपने माइंड को एक्टिव रखने के लिए he likes to do stock market trading. ओजी स्टाइल। अमेजिंग। बढ़िया है, मेरा कोर्स दिखा दो। बट कुछ लोग होते हैं जो बहुत साल से इन मार्केट, बिकॉज विद ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह, अगर कोई बंदा 20 साल से मार्केट देख रहा है ना, तो फिर हो जाता है ऑटोमेटिकली, थोड़ा इतना पता लग जाता है बंदे को एकदम डेप्थ में, फिर टीए की बहुत बार जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज ये लोग स्विंग साइड पे भी जाते हैं ना, जैसे मेरे चाचू भी हैं, वो ऐसा ही है, वो उनको टीए इतना नहीं आता, तो वो जब चार्ट भी देखते हैं ना, तो वो लाइन चार्ट देखते हैं, एरिया चार्ट जो आ जाता है, वहां से आइडिया ले लेते हैं कि इतना देख ले, इतने तक जा सकता है ये निफ्टी, बट ही देन मेक्स अ लॉट ऑफ हिज डिसीजंस बेस्ड ऑन निफ्टी, और he'll do a lot of that जो ट्रेडिंग वाला पार्ट है थ्रू म्यूचुअल फंड्स। इंडिविजुअल स्टॉक्स में ज्यादा घुसते ही नहीं हो, और जो रिटर्न है, मतलब क्या रिटर्न है यार, लोग क्रिप्टो में आके वो रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, वो जस्ट बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक निफ्टी लेवल्स म्यूचुअल फंड में ही मिल जाता है। I'll admit, मतलब मैं भी इंडिविजुअल स्टॉक में नहीं करता हूँ, सिर्फ म्यूचुअल फंड में करता हूँ। कुछ स्टॉक्स हैं, बट मेरे कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं जो बहुत ही अच्छे हैं। मतलब क्रिप्टो तो कोई एक क्रिप्टो छोड़ के बाकी सारे क्रिप्टो पीछे हैं उससे। नहीं, आई थिंक स्टॉक्स को ना बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं। देयर हैज टू बी, लाइक आई अंडरस्टैंड द इमोशन कि हम क्रिप्टो वाले हम स्टॉक्स क्यों करें, फाइनली सही है यार। वेल्थ की बात है यार, मतलब वेल्थ वो पैसा। गलत सोच है। तुम्हें देखो Correct. इन दी एंड तुम्हें पैसे ही बनाने हैं, तुम्हें जहां से बन रहे हैं, तुम्हें जो मार्केट सही लग रहा है, जिस पे तुम्हारा एनालिसिस चल रहा है, तुम उस पे टिको, उस पे करो।
अब बट ऐसा देन नहीं है कि तुम भाई, बट वो भी है ना बात कि यार आप नॉट जस्ट ट्रेडिंग एंड इनकम, पॉइंट ये भी है ना कि अपना इन्फ्लेशन कैसे बीट होगा यार, एफडी तो कुछ करेगा नहीं। और वो अगर आपको चाहिए कि आज से 20 साल बाद क्या जिंदा होगा, ऑल्ट कॉइन्स का कुछ पता नहीं है। बट निफ्टी 50, अब निफ्टी 50 के अंदर कौन सी 50 कंपनी होंगी घंटा किसी को मालूम है 50 साल बाद क्या होगा, बट निफ्टी 50 तो होगा, इंडिया तो आगे ही बढ़ेगा ना। तो इन्वेस्टिंग इन निफ्टी 50 टू बीट इन्फ्लेशन एंड टू ग्रो योर वेल्थ इज अ प्रूडेंट मूव, स्मार्ट मूव है। उसमें हम तो ऐसा नहीं कॉमन बोल सेंस सकते है। कि यार मैं सिर्फ क्रिप्टो करता हूँ, दैट डजंट वर्क। दैट मीन्स कि आप अपनी वेल्थ को प्रायोरिटी दे ही नहीं रहे हो, ओवरऑल लॉन्ग टर्म वेल्थ को। एंड बंदा बूढ़ा हो जाएगा, क्या करेगा, सारा दिन थोड़ी स्क्रीन के सामने बैठ के टेक्निकल एनालिसिस करेगा और ट्रेडिंग करेगा यार। वो लोग इस नो चीज को नहीं ले रहे हैं कि नो ऑफेंस विवान भाई, आपके नाना जी को, नहीं बट नहीं दैट्स सो ही इज रिटायर्ड राइट। सो लोग उनका उनका सिंपल सा सीन है कि मैं बैठ के अपनी जनानी के साथ झगड़े करूं कि मैं अपने माइंड को एक्टिव रखूं, कि मैं बैठ के सीरियल देखूं। सो ही फील्स कि इट्स ऑलवेज बेटर टू कीप हिज माइंड एक्टिव राइट। एंड ऐसा नहीं है कि ही मैनेजेस अ बिग पोर्टफोलियो, उन्होंने मैक्सिमम पोर्टफोलियो अपने चिल्ड्रन के नाम कर दिया है। जस्ट 1-2 लाख के साथ वो थोड़ा ट्रेडिंग करते हैं सो दैट उनका माइंड शार्प रहे एंड ही डजंट स्टार्ट लूजिंग हिज मेमोरी। सही है भाई, यानी गार्डन में जाके हा चिल्लाने से अच्छा वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो इट्स फार बेटर ब्रो। मेरे को पता नहीं विवान भाई का फ्यूचर भी लग हम रहा लोग है। भी यही करने वाले हैं, इमोशनल मुझे लग रहा है। डैमेज। सो स्टॉक मार्केट आई मीन आप शिवम भाई बोल रहे थे कि हम तो क्रिप्टो वाले हैं, स्टॉक मार्केट में क्यों घुसे। ये मेरा भी काफी सिमिलर अप्रोच था इन 2017। लेकिन जब 2017 का बियर मार्केट आ गया ना, उसने मुझे पूरा इमोशनली मेंटली चूस लिया। तब मुझे लगा कि भाई अभी अपन स्टॉक मार्केट शुरू करते हैं, एटलीस्ट भाई वहां पे रोज 5-10% का फॉल तो नहीं आ रहा। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माय जर्नी इन स्टॉक मार्केट, जो मुझे लगता है कि अगले आने वाले कुछ महीनों में काफी हमारे जो क्रिप्टो इन्वेस्टर्स है वो स्टॉक मार्केट भी एक्सप्लोर करेंगे। 100% दे शुड, मतलब ऑल्सो इसी, मतलब एक वो करते हैं ना, सो बिजनेस एनालिसिस के टाइम पे वो पेसल एनालिसिस करते हैं, पॉलिटिकल एंड वो सब चीजें, राइट। उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज आ जाती है कि आपको अगर कुछ भी चीज में लॉन्ग टर्म प्लान करना है तो यू हैव टू लुक एट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, रेगुलेटरी स्टेबिलिटी, इंडस्ट्री स्टेबिलिटी। तो अभी जितना मर्जी क्रिप्टो की बात करें, बट पॉइंट इज कि क्रिप्टो में अभी वो आना बाकी है, और जब तक वो नहीं आएगा ना तब तक वॉलेटिलिटी रहेगी। सो द श्योर शॉर्ट वे टू प्रिजर्व योर वेल्थ इज 100% नॉट एफडी सेविंग्स वाला सही है, बट प्रिजर्व करना है तो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग। एंड इसका मतलब नहीं है स्टॉक मार्केट नीचे नहीं जाती, इट इज जस्ट कि 20 साल ओवर अ 20 ईयर पीरियड डजंट मैटर, राइट। अभी मैं उस दिन ये एक वीडियो के लिए कोट्स देख रहा था, तो निफ्टी 50 नहीं, मेरे वीडियो बनाने के लिए मैं रिसर्च कर रहा था और उसमें मैं पास्ट डेटा देख रहा था निफ्टी 50 वाला। तो उसमें निफ्टी 50 ने 14.2% कैगर दिया है लास्ट कपल ऑफ डेकेड्स के अंदर। निफ्टी नेक्स्ट 50 ने 17.25%। यार 17 भी छोड़ो, 17 से कैलकुलेशन महंगी हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। अगर 15% का एवरेज पकड़ लो, 15% के कैगर में 4.25 साल में पैसा डबल होता है यार। लेकिन Which is, to be 2018 honest, से 2022 इज अ वेरी not क्रीम bad. एरिया टू लुक एट, राइट, क्योंकि वो 2018 में जो मिनी बेयर मार्केट आया था उसके बाद से 2022 तक बुली हुआ है। तो वो डेटा हम नहीं कर सकते, हमें कम से कम 20 साल का डेटा उसमें फिर एवरेज 20 ईयर्स ले रहा हूँ मैं, दो डेकेड्स का डेटा बता रहा हूँ। So, जब से निफ्टी अच्छा। 50 के इंडेक्स फंड स्टार्ट हुए मैं तब से डेटा बता रहा हूँ। 5-6 साल तो मैं देखता ही नहीं हूँ स्टॉक मार्केट वगैरह, चांस ही नहीं कि 5-6 साल देखो। मिनिमम 10 ईयर पीरियड, 10 ईयर कैगर मिनिमम लेता हूँ। ये 20 साल का कैगर बता रहा हूँ। 14.28% है और शायद 17.1 ऐसा कुछ परसेंट है, वो चेक कर सकते हो गूगल पे, एग्जैक्टली मिल जाएगा। बट 15% में यार अप्रोक्सीमेट एवरेज, अगर इंडियन मार्केट 15% दे रही है, म्यूचुअल फंड 17.5% दे रहा, बंदा फिर क्या करे, निफ्टी 100 में लगा लो ना चुपचाप, बिकॉज देयर इज वही है, नो लेकिन रिस्क। लोगों को वो चाहिए यार, थोड़ा किक, लाइफ में मसाला चाहिए लोगों को, थोड़ा मसाला लो, उनको नहीं आता है। 10-20%। मतलब बट यही है, मतलब मैं बोलता हूँ, मैंने कितनी बार उन्हें बोला है कि मेरा क्रिप्टो केवल 30% है, 70% अभी भी मैं म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स इन सब में डालता हूँ। सबको लगता है 100% हम स्टॉक करते हैं। नहीं तुमने वो भाई, किया है, शिबा इन्यू मेरे को तो करोड़पति बनाएगा भाई। नहीं, धोखा दे दिया शिबा क्रिप्टो $1 ग्रोथ को। जाएगा भाई। नील धोखेबाज है। देखो मेरे पास भाई इतना आपको शिबा कुछ इनू है नहीं कि पता है, 1 नील करोड़ भाई अरे आप कुछ भी फंस रहे हो। नील का नील भाई 30% को हम कुछ नहीं सबका पता है। 100% है। ठीक अच्छा, है। बट ऐसा शिवम by भाई the way, नहीं है आप स्टार्ट में, ठीक है।
मैं तो बोलता हूँ बात करके तो देखो उनका जरा 30 तो आपको और हम सबको मिला के 100% है। अरे भाई उनका ये लोग 1% लेते हैं हम यार, सबका नेटवर्थ है। पता है ना, मस्ती है ये सिर्फ। तो भाई शिवम भाई ने एक बार एयरपॉड्स के लिए मैकबुक खरीदा था भाई, क्योंकि फ्री मिल रहे थे एयरपॉड्स देने थे, मेरे तो को मैकबुक मैकबुक ले लेना लिया था। सो भाई। देखो बात ऐसी है, मेरे ये को शिवम भाई मैकबुक के लेना था दूसरे एयरपॉड्स है। और एयरपॉड्स और ये फ्री मिल रहे नहीं, थे, शिवम भाई इसलिए ने मैंने वो मैकबुक प्रो लिया, ठीक है, उसके साथ एयरपॉड्स नहीं मिले, एक हफ्ते बाद ऑफर आ गया, शिवम भाई ने एक और मैकबुक प्रो ले लिया कि एयरपॉड्स मिल रहा है। और उन्होंने अब दूसरे बस ठीक है, इतना एयरपॉड्स ये clear हो सच्चाई गया है, भाई, यही इस गोल पर है deny मेरा। मत करना। ये अभी नेक्स्ट लेवल चीजें और मैं बोल रहा हूँ हम लोग एक बहुत अच्छी फिक्शन किताब लिख सकते हैं और हम अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, ये फिर तो हम क्रिप्टो आदर्श को है ज्ञान मेरे देंगे। पास, आदर्श ये मेरे कर पास लेंगे तो विटनेस है क्रिप्टो भाई। पे ज्ञान देने के लिए हम क्वालिफाई हो जाएंगे, पहले बता रहा हूँ। अपन बना लेते हैं एक प्लॉट, आपके पास 2 मैकबुक प्रो है या नहीं है बताओ? एक मेरे पास है और एक मेरी बीवी के हाँ। पास है। 2 है ना? आपके पास 2 पैसे एयरपॉड्स दो है कि नहीं है और बताओ। एयरपॉड्स एक ही है ना अभी जो नहीं, मैकबुक 2 के साथ हैं, मिला? 2 हैं, एयरपॉड्स 2 हैं। एक है और एक प्रो एक है। और है। देखा, बट मैं बोल रहा ये हूँ मैकबुक के एयरपॉड्स साथ भी एक सेकंड, भाई एक सेकंड, ये मैकबुक के साथ फ्री वाले नहीं है, ये अलग से खरीदे हुए हैं। ये वाले फ्री वाले हैं मैकबुक के साथ, बस वही है वो जो पैसा मैकबुक लग रखा पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। है। बट क्विकली ऑन दैट, बाय द वे, स्टॉक मार्केट वाला पॉइंट, किस लाइन में आ गए आप वाले भी बहुत आते हैं। तो आई थिंक हम में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो पहले स्टॉक मार्केट में नहीं घुसा है। विवान, इवन यू एंटर्ड स्टॉक्स आफ्टर क्रिप्टो? या ओह, एक विवान को छोड़ क्रिप्टो के आए थे, बाकी लोग? स्टॉक Before. बाकी पहले तो सब स्टॉक्स ही करते हैं यार। हाँ मतलब मैं स्टॉक्स भी में पहले मैंने बहुत धोखे खाए हैं, स्टॉक्स में मैंने बहुत लॉस, मैंने क्रिप्टो से ज्यादा लॉस स्टॉक में लिया है, तो क्या वहां बात से फिर हेलो सीखे हैं भाई। सेम बाय बाय। नहीं अमाउंट में नहीं, परसेंटेज में। ओह अमाउंट हाँ, में तो अमाउंट में तो यू कांट मतलब कंपेयर। कॉलेज में था मैं तो 15,000 रुपए का पोर्टफोलियो था, 14,500 का लॉस, ऐसा लॉस था वो। वहां से अरे सीखे हम। तो तुम बेसिकली क्रिप्टो के लिए अपने आप को तैयार कर रहे थे? हाँ, अब तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। अब तो 70-80% दिखता है तो हम सोचते हैं छोड़ो। हम भाई अब रिस्क मेरा मैनेजमेंट आ मेरा जाता है तो दोस्त तुम आइसोलेट कर पाते हो लॉसेस को बेसिकली। नहीं, मेरा स्टॉक्स एक में मैंने तो हाँ, हाँ। राकेश झुनझुनवाला, रेस्ट इन पीस, उनके चक्कर में मैंने बहुत वो किया है, मतलब नेक्स्ट लेवल शिट। या DHFL इससे एक मुझे बहुत पढ़ा है मैंने इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि ये जो जैसे राकेश झुनझुनवाला थे और भी जो टॉप इन्वेस्टर्स हैं, उनके नाम पे लोग स्टॉक्स बेचते हैं इंस्टाग्राम पे कि इन्होंने ऐड करा है। तो क्या हाँ, ये I noticed. ये मैनिपुलेशन जो चल रहा है आजकल, एंड मैंने ये भी देखा है कि काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स भी स्टॉक्स को पेड मैनिपुलेशन कर रहे हैं, पता चल जाता है, ऑब्वियस हो जाता है, ठीक है। Noticed. तो इन सब पे कोई रेगुलेशन नहीं हो रही है, तो ये लोग क्रिप्टो पे रेगुलेशन लाने में तो बहुत टाइम लगा देंगे। Because ये तो बहुत that obvious fills चीज the है। pockets. But the point is that fills the pockets of a lot of people. जब स्टॉक्स की मैनिपुलेशन की बात करें, और ये नया तो नहीं है, काफी टाइम से हो रहा है, थोड़ा अंदर अंदर हुआ था, अभी आई थिंक ब्लिटेंटली हो रहा है, मतलब मुंह पे ही हो रहा है, अब तो दिख रहा है, समझ में आ रहा है अब कि हाँ IPO आ रहा है, मुंह पे ही। अब इंट्राडे नहीं रह गया ना, अब वो इंट्राडे नहीं है। थोड़े बहुत regulations आए हैं actually because one of my friend works with a broker so these in any YouTuber or any personality on the internet with more than 1 million followers is not considered as an influencer. He is considered as a celebrity, and celebrities are not allowed to make videos on brokers. अगर आप ब्रोकर पे वीडियो बना देते हो, जीरोधा, अपस्टॉक से जो भी है, आपको सीधा इन्फ्लुएंसर को 50K का फाइन लगेगा फर्स्ट टाइम के लिए, एंड वो इंक्रीमेंटल है फाइन्स। सो दिस इज सम जो एक इन्फ्लुएंसर के बारे में हम बात किए थे इस वीडियो में, उनको हाल ही में फाइन लगा है। एंड ये कब आया? बट लेकिन बनाते तो है, मतलब मैं कल ही वो LLA का भी वीडियो देख रहा था, वो तो खुल के प्रमोट। तो फाइन ले लेते हैं ना वो सामने कंपनी से, फाइन 50,000 का पैसा। फाइन है ना। जब तुम्हें 10 लाख मिल रहा है तो 50,000 रुपए तो तुम दे ही दोगे। 10-15 लाख वो एक वीडियो के ले रहे हैं 10 लाख में से 50,000 नहीं देते ये लोग, 10 लाख लेते हैं वीडियो का, 50,000 वो कंपनी ने 10-50 लेते हैं और 50 वो कोट ऐसे करते होंगे, Plus 10 लाख प्लस GST प्लस फाइन पेनल्टी। मैं एक एग्जांपल दूं क्या? मेरे को भी आया था रिसेंट, यानी थोड़ा समय हो चुका है वो, उसका एक बार स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ किस टाइप का, यानी ऑडियंस को भी पता चल जाए किस लेवल पे मैनिपुलेशन होता है।
ये मुझे इतनी पूरा उन्होंने thumbnail। स्क्रिप्ट लिख के दिया था, ऐसा तुमको कॉल देना है कि इतने पे शॉर्ट करो, बाय करो इतने पे, ये टाइम फ्रेम पर। देख रहे हो भाई किस क्या लेवल का मैनिपुलेशन होता है। थोड़ा सा और जूम कर लोग देता हूँ। करते हैं ये मैनिपुलेशन। एंड बाय द वे ऑन दैट नोट, लास्ट में ये FTX वाला जो बैंकमैन का आया है ट्वीट, न्यूयॉर्क टाइम्स को What छाप नहीं happened? रही है, बट बम्पर अमेरिका विल बी ग्रेट अगेन, ट्रम्प वापस रन कर रहा है। आई डोंट नो कितने लोगों ने चेक किया था। ट्रम्प अगर हाँ, वो दोबारा जीत attack गया कर तो रहा है। भाई फनी हो बहुत जाएगा। मजा आएगा, बहुत भाई मजा आएगा। ट्रम्प अगर दोबारा जीत गया तो बहुत एक मजा आएगा। चीज फाइनल हो जाएगी। बुल मार्केट। To the moon. नहीं यार, कि हाँ, हाँ। अमेरिका में लोग सच में बहुत ही ज्यादा तंग है अपनी जिंदगी से, एनआरकी हो बहुत जाएगी। ज्यादा तंग। बहुत सारे Nice डिसीजन, है। अमेरिकन डिसीजन चेंज हो जाएंगे बहुत सारे। नया भी आ गया यार बैंकमैन का, लॉट्स ऑफ कैवियट्स वगैरह, लिक्विड सेमी लिक्विड तो दिया था, अभी बोलता है ट्रूथ एंड ब्यूटी। ये बौखला गया, और ये वो कर रहा है आई है ना, नशे। ट्वीट डिलीट कर रहा है, बोल रहे हैं ना, वो जितने भी डिलीट हो रहे हैं अपेरेंटली वो सब तो हाँ। लोग स्क्रीनशॉट लेके रिकॉर्ड कर रखे हैं ऑलरेडी। टाइम कर रहा है अपने ट्वीट्स को, ट्वीट ड्यूरेशन के साथ, ताकि बॉट्स ना पकड़े। एक बंदे का मेरे को ट्वीट आया है कि भाई क्या मैं अब सोलाना ले सकता हूँ, आप सेल कर रहे हो ना? चल ले एक काम कर भाई। लगता है लिखा माइकल था। सेलर छोड़ेगा मार्केट। नहीं नहीं माइकल माइकल सेलर सेलर बेचेगा बिटकॉइन। नहीं, वो उसको तो मार्जिन liquidity कॉल होगा direct। 13.5 पे तो मार्जिन कॉल हो जाएगा उसको, बट मोस्टली आई डोंट थिंक डायरेक्टली वो छोड़ लिक्विडेट होगा। नहीं, वो पैसे रेज कर रहा होगा पक्का। नहीं छोड़ेगा वो, पैसे और रेज उसको वो करेगा, वो समझ में दोबारा आता है बोलेगा ना आई यार, एम बाइंग, आई एम हाँ, बाइंग बोलेगा और 10 फिर फिर 10 के डंप जाएंगे। हो जाएगा मार्केट। माइकल सेलर का ट्वीट और शॉर्ट बिल्कुल एकदम रिस्क फ्री ऑपोजिट। कॉल है। हमेशा जब भी वो बाय करता है मार्केट गिरता है। अभी रिसेंटली भाई अरे ट्विटर खोला यार, मैंने, ऊपर देखा माइकल सेलर ने डाला हुआ है, आई एम सेलिंग माय 1200 बिटकॉइन एट दिस प्राइस, और अब मेरी बैलेंस शीट इतनी है। मेरी भाई फटके 4 हो गई, ये तो पूरा मार्केट टूट गया होगा। फिर देखा ये तो ट्विटर Fake ब्लू है। का सब्सक्रिप्शन बाय कर रखा था उन लोगों ने, जाके चेक करा भाई, ऐसा लगा बहुत फेक है scam है यार भाई। ये सब। मैं कल क्रिप्टो यही वाले बोल रहा था इतने सुजल, स्मार्ट है। मैं बोला कि पता नहीं यार उसको क्या दिमाग में क्या आया, उसने ब्लू टिक ही दे दिया। टिक का कलर बदल देता, ग्रे टिक दे अभी वो देता। करेगा, Win-win जैसा कुछ हो आई सकता थिंक था। करेगा। बिजनेस साइड से बहुत अच्छा काम किया है उसने, लंच फ्री लंच वगैरह जो बंद किया है ना, बहुत अरे गाली नहीं पड़ रही है, नहीं, बट बट बिजनेस एक को प्रॉफिटेबल तो बनाना ही है ना, और ये नहीं टिक बट वाला वो बहुत ये कर रहे हैं। अच्छा एक्शन गलत है। एक्शन गलत है मुझे ना, कर मतलब रहे अच्छा हैं। अगर लगा। आप नीचे ऑफिशियल वाला दे दोगे तो ऑफिशियल का तो हैबिचुअल ही नहीं है। मैं ही हैबिचुअल नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा कौन सा ऑफिशियल कौन सा नहीं है, नहीं तो अभी क्योंकि अभी आपको नोटिस तो करो अभी क्या हो रहा है, अभी अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है। पहले जब ये आया था ना ऑफिशियल वाला, तो वो अकाउंट हाँ। खोल के देखना पड़ रहा था ऑफिशियल, नहीं उनके फिर ट्वीट भी में नहीं आ रहा था, अब ट्वीट में भी आना फिर शुरू भी हो गए, तो धीरे धीरे रोल आउट होंगे फीचर्स, नहीं बट हो तो जाएंगे। इतनी मेहनत एक एक्स्ट्रा एड ऑन क्यों देना सोचने के लिए, डायरेक्ट कलर ही बदल दो। मतलब एक आप जैसे फेसबुक वो में होता था, कलर का मुझे याद है प्रॉब्लम जैसे कि नहीं भाई, फेसबुक में कलर का पहले प्रॉब्लम ग्रे ये है टिक ना, होता पैसा था। भाई पैसा। मेरे भाई एक बात पास बताओ, इधर ब्लैक एंड व्हाइट आता है मेरे पास। कलर का प्रॉब्लम ये नहीं है कि ब्लू है, कलर का प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं डार्क मोड यूज कर रहा हूँ या आईफोन यूज कर रहा हूँ तो मुझे व्हाइट में आएगा। सो कलर से फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज मेरे को तो व्हाइट ही आ रहा है वो। नहीं जैसे लिंक्डइन और फेसबुक में क्या होता है, जैसे लिंक्डइन का पता है आपको, तो जो प्रीमियम लेता है वो गोल्डन बटन मिलता है उसको, और जो वेरीफाइड होता है उसको ब्लू वाला वो मिलता Blue है। आता है। करेक्ट, तो सेम मतलब वो एक बटन को कर दे, एक एक्स्ट्रा बटन डालना ऑफिशियल का, क्योंकि आप और मैं नहीं बहुत मैं वही रेगुलर यूज करते कह रहा हैं। हूँ। नहीं नहीं, ये एक्चुअली हम अपनी साइड से सोच रहे हैं कि लाइक हम लोगों के लिए ब्लू टिक फिर भी सिग्निफिकेंट होता है, उसके लिए नहीं होता है। इलॉन मस्क के लिए उसको हमेशा से था, तो उसके लिए इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। मेनली वो क्या कर रहा है, बहुत स्मार्ट उसने बिजनेस प्ले करा है कि $8 आप लो भी और खुद को वेरीफाई भी करो। तो अब ये उसका मेन है कि इंसान खुद को वेरीफाई भी करेगा और पैसे भी देगा खुद को वेरीफाई कराने आई थिंक ये जो $8 के साथ है ना, ये आईडी अपलोड करने का ऑप्शन होना चाहिए, आईडी वेरिफिकेशन, वही। केवाईसी होनी और चाहिए। इसका कोई सेंस नहीं हाँ, बनता वो है यूजर चलेगा। के पर्सपेक्टिव से, बट ये इलॉन मस्क ही बेच सकता है। अगर फेसबुक अगर बोलेगा कि हम आपको वेरीफाई करेंगे, $8 हमें दो, तो कोई नहीं करेगा। बी पर रेडी ट्विटर पे 29 इलॉन नवंबर मस्क को आ रहा है नहीं तो इंडिया आप में ये भी भी, देखो क्या ना होता है यार, स्टॉक मार्केट में। $8 पर मंथ में उसने कितना रेवेन्यू जनरेट कर लिया ट्विटर के लिए, जिंदगी में मतलब नहीं जनरेट हो पाता हर महीने में। और ये सारा आई थिंक व्हाट ही इज, एंड बाय द वे ये चले ना चले बात अलग है, बट वो और ऐसी 10-12 चीजें ट्राई करेगा, कुछ चलेगा कुछ नहीं चलेगा, गाली खाएगा, क्योंकि कुछ लोग उस कुछ चीजों वजह के लिए से नहीं खाएगा। तो बहुत मंथली कंपनीज को रेवेन्यू है ना नुकसान भाई, हुआ। वो ठीक है, उनको वो तो ठीक है। ट्विटर को प्रॉब्लम है रेकरिंग रेवेन्यू का। ट्विटर के पास प्रॉपर प्रिडिक्टेबल रेकरिंग रेवेन्यू नहीं है अभी। यार ये मतलब वो ट्विटर सही ब्लू इंडिया में लेने के लिए रेडी था, विदाउट ब्लू टिक वाले भी थोड़े बहुत अच्छे फीचर्स थे बट ट्विटर ब्लू उसके, का इंडिया फायदा आता ही क्या था ना नहीं। भाई, कितना फायदा था ट्विटर ब्लू का तुमको बिना इसके? भाई लोग क्या फायदा है भाई लोग ट्विटर ब्लू लोग ट्वीट कॉपी पेस्ट करके क्लाउड चेस कर रहे हैं, $8 देने के लिए रेडी है वो। हाँ वो तो है। हाँ इंडिया नुकसान में भी तो हुआ, कमी, मतलब ट्विटर पे कमी नहीं है क्लाउड चेजिंग की, तो कर वो तो लेंगे है। लोग। तो हो जाएगा, बहुत मतलब ready है। हाँ कुछ ना कुछ निकल ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट आई थिंक
ऑटोमेटिकली यार एज विद एनी कंपनी गलतियां तो होंगी यार, उसको कौन सा पता है कि वो कौन, मतलब उसने कौन सा कभी कुछ मैं सोशल तो कह मीडिया रहा हूँ चलाया ले है, तो सीखेगा वो भी कुछ टाइम में थोड़ा बहुत कि क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। ब्लू टिक से मैं तो कह रहा मजाक हूँ नहीं ले आओ करना भाई, मैं तो ले लूंगा बट कम मजा से आने कम। वाला है यार, लाइक इतने मीम बनने वाले हैं। मुंबई पुलिस ये ट्वीट कर रही है, दिल्ली पुलिस का ये चल रहा है। तो लेट्स बाहर मिल। लेट्स हाँ तू बाहर मिल। Hopefully you guys enjoyed the podcast and अब हम मार्केट की कंडीशन को समझते हैं फाइनल दोहे से एंड उसके बाद गुड बाय को। तो ये करंट मार्केट का दोहा है जो कि इन्वेस्टिंग गुरु वॉरेन बफेट जी ने दिया है। द ओनली 3 ways अ स्मार्ट पर्सन कैन गो ब्रोक, लिकर, लेडीज और लेवरेज। हमारे सैम बैंकमैन भैया जी ने ले लिया लेवरेज, ही गो ब्रोक। ठीक है, तो प्लीज आप हद से ज्यादा लेवरेज मत लीजिएगा और ग्रोथ फ्रेंड्स को सब्सक्राइब की भाई करके जल्दी से बेल आइकन दबा दो। उसके पहले वाले 2 भी तो थे। उसके पास तो तुम त्रिमूर्ति पूरी। भाई देखो, लिकर पीऊंगा तो मेरे को थप्पड़ पड़ जाएगा भाई, घर वाले घर से बाहर निकाल देंगे। नहीं लेडीज SBF ने तो करा है ना, लिकर, लेडीज ये एंड SBF ने लेवरेज। तो तीनों करा है।